गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और फिलहाल तो अभी हम ट्रेड नहीं लेने वाले। फिलहाल मैं अभी ऑफिस में अकेला हूँ बिकॉज 2 दिनों से कुछ अच्छा ट्रेड नहीं गया है। हमारा 1% का कल ड्रॉडाउन हुआ है और ओवरऑल जो मंथ है वो भी अराउंड 2% के ड्रॉडाउन के आसपास चल रहा है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि हम अभी सुबह अर्ली मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और जो प्रीमियम बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया है। तो अभी बजट आने वाला है तो बजट के पहले थोड़ी वॉलेटिलिटी ऐसी रहती है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो अभी अर्ली एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से हम एवरेजिंग के आसपास ट्रेड करेंगे। मतलब एंड में जब एक्सपायरी को एवरेजिंग होने के लिए बस आधा घंटा बाकी होता है, मतलब 2:30 बजे के बाद फिर हम सोचेंगे वहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अभी ऑफिस में अकेला हुई तो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा सेटअप वगैरह क्लीन करते हैं, ऑफिस क्लीन करते हैं बिकॉज जहाँ आप काम करते हो वो जगह अच्छी खासी क्लीन होनी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो एक बार है ना बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आउटलुक आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये कल का फॉल था, बैंक निफ्टी फॉल हो गया था, उसके बाद आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद थोड़ा नीचे गया एंड डी हाई ब्रेक करके भी ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी ये जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस है अराउंड 47,400 से लेकर 47,450, 50 पॉइंट का ये एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ तक जाके फिर से कंटिन्यू सेलिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी। और जो प्रीमियम देखो कॉल के कितने ज़्यादा बढ़ गए, तो बहुत ही रिस्की हो रहा है अभी ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग थोड़ी रिस्की हो रही है अभी बजट की वजह से, तो ठीक है अभी हम आराम से डिफेंसिव खेलेंगे, एंड में थोड़ा सा एग्रेशन के साथ आएंगे। दिन भर बिल्कुल भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे वरना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अभी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है गाइस कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो रिस्क है वो आपको मालूम होनी चाहिए, कितनी रिस्क है पर ट्रेड। तो आपको आपका रिस्क मालूम होना चाहिए, उसके साथ ही आप ट्रेड करना चाहिए। बहुत जो नए लोग होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे इतने पैसे कमाने। रिस्क के बारे में उनको पता नहीं होता, मालूम नहीं होता। फिर अगर लॉसेस होते हैं, बड़े रिस्क उनकी हिट होती है तो वो कंट्रोल कर नहीं पाते, फिर वो एग्जिट कर नहीं पाते बिकॉज प्लान ही नहीं होता, तो बड़े लॉसेस हो जाते। और बड़े लॉसेस होने की वजह से फिर कितने भी आप प्रॉफिट कर लो उतने प्रॉफिट आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते जितना आपका बड़ा लॉस है। बिकॉज जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना, वो प्रॉफिट में बहुत ही फियरफुल होते हैं। मतलब जब भी आपको प्रॉफिट दिखने लगता है तो जो इंसान है वो क्या सोचते हैं कि भाई वो प्रॉफिट आ रहा है तो वो बुक करते हैं, वो चले जाएगा। तो प्रॉफिट कभी बड़े बुक नहीं हो पाते हैं और लॉसेस हमेशा बड़े बुक होते हैं। उसकी वजह है ग्रिड। जब आपको लॉसेस हो रहे होते तो इंसान ग्रिड में होप में बैठते हैं कि मार्केट पलटेगा, यहाँ से कम हो जाएगा लॉस है, फिर हम प्रॉफिट में आएंगे। और उस ग्रिड और उस फोमो की वजह से वो पूरा का पूरा लॉस कर देते हैं और बड़ा लॉस होता है। तो ये इमोशनल जो साइकोलॉजी होती है जो हमारे इंसान में होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ा सा जर्नल मेंटेन करना चाहिए एंड वो रिपीट, मतलब जो अच्छी बात है वो रिपीट करके करके फिर आपका ब्रेन जो है वो चीज़ें समझने लगता है कि हमें डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट दिमाग में रखो कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उतना ही अमाउंट से ट्रेड करो जितने अमाउंट अगर आप लूज़ कर रहे हो तब भी आपको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। फिर जब आप एक प्रैक्टिस से या फिर आप एक डिसिप्लिन से ट्रेड करने लगो फिर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाओ। पहले उतना अमाउंट लाओ जितना आप लूज़ करने के लिए रेडी हो, फिर आपको साइकोलॉजी को ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा। अगर वो अमाउंट भी लूज़ होता है तब भी आपकी साइकोलॉजी उतनी डैमेज नहीं होगी। और अगर उस अमाउंट को आपने बचा के प्रैक्टिस से सीख के आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप धीरे धीरे अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा रहे हो। फिर आप अपना जो कैपिटल है या फिर अपना जो रिस्क है वो बढ़ा के फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ये बात दिमाग में रखो। अभी सीधा मिलते हैं मार्केट के एंड सेशन में जहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले। टाइम देखो अभी 2:52 हो चुके, बस 10 मिनट बाकी एवरेजिंग के लिए और अभी तक कोई भी एंट्री नहीं। अभी बस 10-15 मिनट का गेम करने वाले हैं और मोस्टली क्लोज ही सेल करेंगे। अगर स्ट्रैडल वगैरह मिलता है ना इक्वल या फिर स्ट्रैंगल, ये क्लोज करेंगे और देखते हैं अभी एंट्री मिलने के बाद क्या होता है। सारे लोग देखो बैठे हैं यहाँ पे, नितेश, चैतन्य, पृथ्वीराज एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। मनीष भी है, ठीक है देखते हैं। अभी तक तो एंट्री हमने नहीं ली, एंट्री लेने के बाद फिर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है देखो ऑलमोस्ट 3 o'clock हो रहा है। अभी मार्केट क्लोज होने में बस 30 मिनट्स बाकी है और एवरेजिंग भी अभी 2 मिनट में होने वाले। और हमने देखो ये एंट्री डाली है 3600 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं है, एक बैच हमारे कम है और अभी स्ट्रैंगल है तो थोड़ा सेफ है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा और ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। तो इसके बाद की हमारी एडजस्टमेंट होगी, रिस्क ऑन जो भी आता है वो रिस्क ऑन करेंगे, पुट या फिर कॉल, मतलब ज़्यादा प्रीमियम हम लेंगे वो एग्जिट करके। तो देखते हैं, अभी करंटली तो ब्रेक इवन है। और पृथ्वीराज ने भी डाला है ट्रेड, सेम है पोजीशन पृथ्वीराज की भी, उसने 900 क्वांटिटी डाली है, हमारे डिवाइड बाय 4 होता है क्वांटिटी के। और नीतीश डाला है
ओके ओके और चैतन्य ठीक है मनीष एक बार हाँ बोल तो देखो यहाँ पे ना रिस्क ऑन बता देता हूँ क्या होता है। जो ऑप्शन बढ़ने वाला है ना वो हम होल्ड करेंगे और अपोजिट साइड से नीचे लाएंगे। मतलब पुट बढ़ेगा तो कॉल 47,400 पे, इसको बोलते हैं रिस्क ऑन, क्रेडिट लेंगे। और अगर पुट कम होता है कॉल बढ़ता है तो ये पुट बुक करके 47,400 के पुट के मतलब ऊपर आएंगे। तो इससे एडजस्टमेंट रहेगा। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है एलटीपी बढ़ाना। एलटीपी अभी आपको क्या दिख रहे हैं 5 और 3 दिख रहे हैं 6 3 दिख रहे हैं ना, वो हम बढ़ाएंगे। वो इसको बोलते हैं रिस्क ऑन, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे क्योंकि ज़्यादा एलटीपी होता है तो रिस्क थोड़ी बढ़ती है। अभी देखो हम करने वाले हैं 6 पे है तो इम्बैलेंस है, ये पुट इम्बैलेंस है और अभी 7 तक गया था तो इम्बैलेंस है वो। और एज़ कम्पेयर टू कॉल तो ऐसे ही ज़्यादा इम्बैलेंस होने लगता है तो उसमें डेल्टा होता है ना वो भी बढ़ता है तो लॉस होने के चांसेस है क्योंकि हमने सेलिंग किया है। तो देखो अभी 7 जा रहा है, आपको अगर जल्दी होता है तो आपको दिखाते। अभी देखो इसमें थोड़ा डीके आ गया है तो देखो 7,000 प्रॉफिट दिख रहा है, इसको बोलते हैं डीके। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ये 0 ही होने वाले। अगर बहुत ही बड़ी मूवमेंट आती है तो उसमें कुछ वैल्यू रहेगी, नहीं तो ये दोनों 0 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी। और अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock, एवरेजिंग का टाइम है तो अभी एवरेजिंग होगी। अभी तक मूवमेंट नहीं आई है एवरेज। हाँ अभी तक नहीं आ सकती है, ऐसा लग रहा है यही 0 हो जाएगी पर देखते क्या होता है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा अगर ये 0 होते तो बस 30,000 तक होगा। बहुत ही कम प्रॉफिट, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपके सामने देखो डीके हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो 13,000 बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि टाइम ही इतना कम बचा है। अभी एक 10 मिनट में ना ये सब 0 होने वाले। मुझे लगता है 6-7 मिनट में ही हो जाएंगे, एक एक पे आएंगे। देखो 15 दिखाते देखो ब्रेक इवन था, ब्रेक इवन से सीधा हम 15,000 प्रॉफिट तक आ गए। तो ये स्ट्रैटेजी ना बहुत ही सिंपल है, आपको बस सेल करना है और बैठना है और अच्छी तरह से आपको बस मैनेज करना है, वही है। कुछ डायरेक्शनल का आपको कुछ उसमें लॉजिक नहीं लगाना पड़ता और थोड़ा सा प्रेशर भी कम होता है कि ये दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो क्या हो सकता है। तो ये सारे ना अच्छे हैं और हम इसमें ना हमारी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप करते हो तो आपकी भी मुझे लगता है डायरेक्शनल से ज़्यादा आपकी नॉन डायरेक्शनल में साइकोलॉजी अच्छी हो सकती है। तो ट्राई करो और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। हम तो डेली व्लॉग डालते और दिखाएंगे क्या होता है कैसे होता है। देखते थे देखो 20,000 21,000 तक 21,000 पूरा मेंट हो चुका है प्रीमियम। तो ये 0 होंगे तो और मुझे नहीं लगता अभी आता है, अभी मुझे लगता है करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मिनट हुए। देखो बस 4 ही मिनट ट्रेड, बस 4 मिनट में 22,000 आ गए। मार्केट शांति देखो आज कल के फॉल के बाद कल जो भौकाल बचा था उसके बाद आज पूरा शांत था। पूरे सेलर्स घर बैठे हो गए। तो सुबह थोड़ा सा मूवमेंट आ गई थी, उसमें निकल गए बहुत सारे सेलर्स, उसके बाद अभी शांत है। तो इसके वजह से हमने सुबह से नहीं डाला, वोलेटाइल है 22,000। अभी ना रिस्क ऑन मिलना चाहिए हमें, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, नहीं तो यह 30,000 में ना बहुत ही कम ROI है। ठीक है अभी स्ट्रैटेजी इक्वल होने वाला है बट देखिए थोड़ी रिस्क रहने वाली है। फिर आज कितना प्रॉफिट है भाई? 5,000 बहुत ही बढ़िया। नितेश 2,000 का है। चैतन्य 1,000। ओके बहुत ही बढ़िया। ट्रेडर्स हो गए क्या? ट्रेड हो गए क्या? पृथ्वी ओ भाई तो ट्रेड हो चुका है और प्रॉफिट जैसे कि 30,000 हो सकता था बट 23,000 हो गया है। उसका रीज़न है एक बार रिस्क ऑफ किया, एडजस्टमेंट आया और उसके बाद फिर रिस्क ऑन करना पड़ा तो एक ऐसे लिट हुआ तो क्रेडिट कम हो गए। बट ठीक है 23,000 है और एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगे तो ज़्यादा कुछ ब्रोकरेज भी नहीं गया, 1,000 रुपये 1,200 रुपये ब्रोकरेज। एवरेजिंग के आसपास ट्रेड अच्छा रहा करना। ये पृथ्वीराज का है, पृथ्वीराज का देखो कितना चल रहा है प्रॉफिट अभी 4,500 4,500। चैतन्य कितना प्रॉफिट है? 1200 का चैतन्य का प्रॉफिट है। देश 2,200। ठीक है बड़े लॉस के बाद अभी छोटा सा प्रॉफिट। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव मोड और रिकवरी मोड है और यही करेंगे अभी बजट तक।
बजट तक यही करेंगे ना। सेव करते हैं, अच्छी Safe ही तरह करते से प्रॉफिट भी हो सकता है, और इसे करते रहे सेफली तो मुझे लगता है जो लॉस हुआ है ना वो पूरा रिकवर होके थोड़ा प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ठीक है, चलो आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।